सो एज promised, दिस इज़ अ वीडियो अबाउट 8th हाउस, जो कि बहुत लोग बोलते हैं डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर डेथ होते रहती है क्या, या फिर ज़िंदगी भर ट्रांसफॉर्म होते रहते हो? नहीं। 8th हाउस इज़ हाउस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, अडाप्टेशन। मेरी बॉडी एक सर्टेन सराउंडिंग में है, उस सराउंडिंग से अडाप्ट करने को स्कॉर्पियो कहते हैं, सॉरी 8th हाउस कहते हैं, सॉरी। दिस इज सर्टेनली ट्रांसफॉर्मेशन, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, उस कॉन्टेक्स्ट से ऊपर उठ के आपको इसको अडाप्टेशन पे फोकस करना है। इससे पहले हमने फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ हाउस किया था। एट्थ हाउस जो इसका सिग्निफिकेंस है, या फिर एट्थ हाउस जो रिप्रेजेंट करता है, या फिर एट्थ हाउस को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट्थ हाउस का स्वामी 12th में बैठा है, भूल जाओ जल्दी मरोगे। एट्थ हाउस का स्वामी एनिमी साइन में बैठा है, भूल जाओ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन दुश्मन कराएंगे, क्योंकि हर चार्ट पे एप्लीकेबल नहीं है ये लॉजिक। एट्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है, अर्ली डेथ नहीं होता। एट्थ हाउस का स्वामी सेवन्थ में बैठा है, तो स्पाउस का जल्दी से डेथ। ये सारे लॉजिक मैंने तो हर बर्थ चार्ट में अप्लाई होते नहीं देखे, जो अप्लाई होता है वो मैं शेयर करूँगा आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लॉर्डशिप्स को भूल जाओ फॉर अ टाइम बीइंग। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे मेथड्स को फॉलो कर रहे हो, तो फॉर अ टाइम बीइंग आप लॉर्डशिप्स को भूल जाओ। और एट्थ हाउस में फर्स्ट ऑफ ऑल, सेवन्थ मैंने बताया था, हर वो चीज़ जिसका नाम है, दैट इज़ सेवन्थ हाउस। योर रिलेशन विथ पीपल, जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, दैट इज़ सेवन्थ हाउस। कंपनीज, प्लांट्स, एनिमल्स, हर वो चीज़ जिसका नाम है, दैट इज़ सेवन्थ हाउस। बट एक चीज़ मैंने सेवन्थ हाउस में नहीं शेयर की थी, दैट इज़ ब्रांड्स। ब्रांड्स मैंने एक जगह मेंशन कर रखा था सेवन्थ हाउस में, बट मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया था कि उसको यूज़ कैसे कहते हैं। सेवन्थ हाउस इज हुएवर हैज़ अ नेम। तो ब्रांडिंग पावर जो है ना, दैट इज़ सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस में कोई प्लानट है, सामने वाले के ब्रांड को बहुत अच्छे से यूज़ करना, उसको ग्रो करना, या फिर उस ब्रांड के साथ क्या हो रहा है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द जोडियाक इन सेवन्थ हाउस। तो सेवन्थ हाउस इज एवरीथिंग दैट इज न्यू टू यू, दैट हैज़ अ नेम, दैट इज रिलेटेड टू यू आफ्टर अ टाइम बीइंग। एट्थ हाउस इज यू बीइंग अडाप्टेड टू सेवन्थ हाउस। लोग हैं आपके क्लास में, उनसे आप अडाप्ट कर रहे हो, इंटरेक्ट करने के बाद आप अडाप्ट करते हो, दैट इज एट्थ हाउस। योर बॉडी गेटिंग इन टू अडाप्टेशन मूड इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में कोई प्लानट है, अपने से एट्थ ट्रांजिट करेगा फिफ्थ हाउस में। अडाप्टिंग फिफ्थ हाउस, आपके जो कमिटमेंट्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा आपको। सिंपल, इतना सिंपल है। किसी ने टाइम दे रखा है कि आप इस समय आके मिलो, आप वो टाइमिंग चेंज कर दोगे। एट्थ हाउस इज ऑल्सो मीन्स ऑपरेशन। अब ऑपरेशन से पहले मैं एक मिनट, इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक आना चाहूँगा। सेवेंथ हाउस इज योर किडनीज, सिक्स्थ हाउस इज योर लिवर, फिफ्थ हाउस इज योर स्टमक। इसके बाद एट्थ हाउस जो होता है ना, वो पहली बात तो इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो भी आपका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज़ सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। और उसमें भी मैं सेवन्थ हाउस में थोड़ा एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ना इंटेस्टाइन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एट्थ हाउस में पैनक्रियाज, आपके मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जहाँ पे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस जो होता है ना, आपके बॉडी में बिल्डअप स्ट्रेस, आपके बॉडी में बिल्डअप ऐसे कंडीशन जो आपको अंदर से स्ट्रेसफुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट एक्साइटेड आफ्टर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ फूड, दैट इज एट्थ हाउस। यू बीइंग एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दैट कंजम्पशन, आपकी बॉडी ने एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, हॉर्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, इसका इफेक्ट होता है यू गेट टू बी सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड। द सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन इज एट्थ हाउस, हर किसी की कुंडली में होता है, सो डोंट जज एनी वन। नाइन्थ हाउस इज रिलीजिंग दोज फ्रस्ट्रेशन। एट्थ हाउस मीन्स अर्ज। अगर क्लियर कट कहूँ तो आपके बॉडी में किसी भी टाइप का अर्ज है, सर में दर्द है, दैट इज़ ऑल्सो सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। आपकी बॉडी में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दैट इज़ एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस से हम अंदर में चल रहे फ्रस्ट्रेशन को देखते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मून अगर एट्थ हाउस में है ना,
it makes you overly excited, it never it will cause you never to sit alone, या फिर solitude आप पसंद नहीं करोगे. राहु आपका 8th हाउस में, यू विल ऑलवेज बी अंदर से जिसको कहते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड होना, दैट इट कॉजेज इट, द प्लेसमेंट कॉजेज इट. तो जितने भी अर्जेस आपने देखे दैट इज़ 8th हाउस. ये आपका वाई, बिकॉज 7th हाउस इज किडनीज. उसके बाद आता है आपका जो आपका इंटेस्टाइन्स है, पैनक्रियाज है और सेक्सुअल ऑर्गन्स है. ये तीनों को 8th हाउस में देख लेते हैं हम. 9th हाउस में फिर डिस्चार्जिंग, जो डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ होता है, उसको देखते हैं. तो 9th हाउस में काफ़ी, 9th हाउस में कोई प्लैनेट 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो सर्जरीज भी देखते हैं उसको, उस ट्रांजिट से सर्जरीज भी देखते हैं. 9th हाउस में कोई प्लैनेट है या फिर 8th हाउस में कोई प्लैनेट है, उसकी महादशा चल रही है. 9th हाउस में प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है. इट इज़ अ योग फॉर ऑपरेशन. सो इस तरीके से 8th हाउस का पहला जो आपको चीज़ समझना है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट इज़ यू अडेप्टिंग टू सम सराउंडिंग. सेकेंड इज़ यू बीइंग फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड. जब भी आपको सुबह सुबह नेचर्स कॉल आता है, योर बॉडी गेट्स इन टू द अर्ज टू अटेंड टू नेचर्स कॉल, दैट इज़ 8th हाउस. तो आपकी बॉडी में इनस्टेबिलिटी आते रहती है और वहाँ पे मेजर प्लैनेट्स हैं, गॉड फॉरबिड, बट लाइफ जो होती है ना इंसान की, वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन में बीतती है. आप पूछोगे इसका फिर क्या करें उपाय, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, वो मैं कभी बाद में आऊँगा. 8th हाउस इज अडाप्टेशन है ना, तो आप जिम, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर किया करो. डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, डाइजेशन नहीं, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपकी बॉडी का. इसके बाद जो 8th हाउस होता है वो 7th से 2nd होता है. 7th से 2nd का मतलब होता है व्हाट पीपल हैव, लोगों की वर्थ क्या है, लोगों के पास कितना पैसा है. अगर इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन के पास कितना पैसा है. अगर आपका कोई इंसान है तो उसके पास कितना पैसा है. कोई ट्रस्ट है, उसके पास कितना पैसा है. अब यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा नया लिखा बताता हूँ आपको. ब्रांड्स मैंने कहा 7th हाउस से देखते हैं, तो ब्रांड की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितना है, दैट इज़ 2nd हाउस. 2nd हाउस जो होता है वो उसकी प्राइस होती है. तो 8वें स्थान पे अगर कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट अगर है आपका 8वें स्थान पे, इट मेक्स यू अ शोमैन. इट मेक्स यू डेवलप कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ पीपल. लोगों के वर्थ पे कंट्रोल डेवलप कर लेते हो. चार्टेड अकाउंटेंट या फिर आपका मनी मैनेजर. इन्वेस्टमेंट 8th हाउस से नहीं देखते, मैं फिर बताऊंगा. 8th हाउस और 5th हाउस में कोई रिलेशन है, देन यू टेंड टू बिकम एन इन्वेस्टर. 8th हाउस की चरदशा चली, 5th हाउस की चरंतरदशा चली. 8th हाउस में कोई प्लैनेट पॉजिटेड है और 5th हाउस में कोई प्लैनेट, फॉर एग्जांपल 8th हाउस में सन है, 5th हाउस में सैटर्न है, निश्चित है इन्वेस्टर हो आप, निश्चित है. सन से सनलाइट ओरिजिनेट हुई 8th हाउस से और वो जाके कहाँ पड़ रही है, तो सैटर्न पे पड़ रही है 5th हाउस में. देखो अभी मैं सन सैटर्न ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जुपिटर, राहु, केतु, वो सब मैं बाद में यूज़ करूँगा जब एकदम ही क्लियर हो जाओगे आप. अभी हम 8th हाउस जस्ट बिगिन किया है हमने, सॉरी. तो 8th हाउस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट. 8th हाउस इज़ वॉट अदर्स हैव. 2nd फ्रॉम 7th मीन्स वॉट पीपल पोजेस. आपके क्लाइंट हैं, उनके पास कितना पैसा है. 6th हाउस में आपने उनको सामान बेचा, 8th हाउस में उन्होंने खरीद के वो सामान अपने घर ले गए, एंड यू गॉट द वैल्यू. सो आपके पास जब वैल्यू मिलता है तो आपका वर्थ इंक्रीज होता है. तो आपका 8th हाउस मीन्स हाउ मच पोटेंशियल, हाउ मच स्पेंडिंग पोटेंशियल नहीं, आपका जो वर्थ है ना वो डेवलप कैसे हो रहा है. 2nd हाउस इज़ वर्थ ऑफ योर क्लाइंट्स. 8th हाउस इज़ हाउ योर वर्थ इज़ डेवलपिंग. ये थोड़ा टेक्निकल है बट विद टाइम आप समझोगे इस चीज़ को. स्ट्रॉन्ग 8th हाउस मीन्स आप लोन बहुत ज़्यादा लेते हो. स्ट्रॉन्ग 8th हाउस का मतलब है वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. क्यों लोन लेते हो, बिकॉज 8th हाउस इज़ अदर पीपल्स मनी. और कब लोगे लोन ये भी मैं बता देता हूँ. तो उस प्लैनेट की योगनी दशा में लोगे, महादशा अंतरदशा में नहीं लोगे. अंतरदशा में आप लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करोगे.
यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो शायद मतलब कोई बता पाए ना बता पाए। 8th हाउस में कोई प्लैनेट है, उसकी अंतर्दशा चल रही है ना, यू विल बी फीडिंग पीपल। मैं भी आपको जो शो कर रहा हूँ दैट इज़ 8th हाउस, माई 8th हाउस। अब यहीं 8th हाउस के प्लैनेट की योगनी चल गई, तो आई विल बी टेकिंग योर मनी, रिसोर्सेज, फंड्स। शुक्र की योगनी है सिद्धा की, 8वें स्थान पे शुक्र है। निश्चित है उसका उसका योगनी दशा चलेगा सिद्धा का 7 साल का। यू विल टेक लोन एंड यू विल ऑल्सो प्रोवाइड पीपल विथ थिंग्स रिलेटेड टू द जोडियक जहाँ पे वो प्लेस्ड है। 8th हाउस में जो जोडियक है वही प्रोवाइड करोगे आप लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है डिसाइड करने के लिए कि व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग पीपल। लोगों के रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये 8th हाउस से नहीं देखा जाता। 8th हाउस से बस इतना देखा जाता है कि लोगों के पास कितना पैसा है एंड हाउ योर वर्थ इज़ ग्रोइंग। ज़्यादा पैसे आ गए फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लोन ज़्यादा आ गया फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो, ज़्यादा पैसे आने का मतलब भी है कि यू आर टेकिंग लोन, मतलब वन ऑफ द एस्पेक्ट है। डज नॉट मीन कि आप लोन ही ले रहे हो। ग्रांट्स भी हो सकते हैं, परमिशंस भी हो सकते हैं, तो वट एवर, खैर वो भी, उस पर भी आता हूँ मैं भी। 8th हाउस उसके बाद आपका चूँकि 7वें से दूसरा है, व्हाट पीपल आर वॉचिंग। दूसरा स्थान इज व्हाट यू आर दूसरा स्थान इज व्हाट यू आर वॉचिंग, यू विल वॉच व्हाट यू हैव। 8th हाउस इज व्हाट पीपल आर वॉचिंग। वहाँ पे कोई मेजर प्लैनेट है ना, यू विल प्रोवाइड पीपल स्टफ टू वॉच। मर्क्यूरी है, इंटेलेक्ट प्रोवाइड करोगे। राहु है, इल्यूजन प्रोवाइड करोगे, मैजिशियन। इसीलिए 8th हाउस को ब्लैक मैजिक का हाउस बोल देते हैं कुछ लोग, बट इट इज देयर इज नो सच थिंग एज ब्लैक मैजिक, इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू यू प्रोवाइडिंग इल्यूजन। अगर राहु आपका 8th हाउस में है, यू विल क्रिएट इल्यूजन फॉर पीपल, पीपल विल बी स्टन्ड कि हाँ इतना अच्छा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। शुक्र है, यू विल प्रोवाइड पीपल विथ मनी, फूड टू ईट। जुपिटर है, यू विल प्रोवाइड विजडम टू पीपल, टीचर हो सकते हो आप, एडवाइज़र हो सकते हो, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम डायरेक्टली, यू आर शोइंग दैम। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दिया, यू विल वॉच इट, यू वॉचिंग इट इज़ 8th हाउस। अब यही हम बैठ के सामने बात कर रहे हैं, दैट इज़ 9th हाउस। सो इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है 8th हाउस में, 9th हाउस में। तो 8th हाउस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक देखी, क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। यू अडॉप्टिंग टू अ सराउंडिंग सिचुएशन, योर बॉडी गेटिंग इन टू इंस्टेबिलिटी, सुबह सुबह जो आपको अंदर से अर्ज आता है टू अटेंड टू नेचर्स कॉल, दैट इज़ 8th हाउस। दूसरों के रिसोर्सेज, दूसरों के पास कितना पैसा है, कितना आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 8th हाउस। ब्रांड आपने जितनी भी, सपोज़ आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने बहुत सारा सामान खरीदा, वो जो सामान खरीदा ना जिसका नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल विमल राजश्री पान मसाला खरीदा आपने फॉर एग्जांपल, दैट नेम इज 7th हाउस, नाम है ना उसका, दैट इज 7th हाउस। क्लाइंट है वो, अब उसको बेचना है आपको। वो जो कंपनी जो जिसने आपको प्रोवाइड किया है दैट प्रोडक्ट को बेचना इज 8th हाउस, प्रोवाइड करा रहे हो आप। आर्ट गैलरी है, इल्यूजन मैंने बताया था ना अभी, राहु 8th हाउस में, तो इल्यूजन, यू विल हैव एन आर्ट गैलरी, या फिर आप कॉमिक्स में हो सकते हो, कॉमिक बुक्स प्रिंट कर सकते हो फॉर पीपल टू वॉच। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम विथ स्टफ। अगर 8th हाउस के प्लैनेट की योगनी चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो यू विल बी कंज्यूमिंग दैट। ये अंतर आ जाता है, ये बहुत अंतर आ जाता है। और लॉर्डशिप भूल जाओ अभी कुछ टाइम के लिए। कोई योग हो, लक्ष्मी नारायण योग मान लो, गजकेशरी योग मान लो, सब भूल जाओ अभी मेरे वीडियोस को देखते समय। लॉर्डशिप, इंदु कारकांशा, दर कारक, आत्मा कारक, सब भूल जाओ। जस्ट नेटल पोजीशन एंड वेयर इट इज़ ट्रांजिटिंग, विथ एक्सेप्शन कि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो डिग्रीज़ में होने चाहिए। अगर डिग्रीज़ में नहीं है तो प्लैनेट के ही सिर्फ इफेक्ट दिखते हैं, वो जोडियक और हाउस। हाउस का मतलब, हाउस का तो प्रॉपरली लूज कर देता है। सेकेंड हाउस में है तो ऑब्जर्वेशन, 0 डिग्री का है तो यू विल नॉट ऑब्जर्व थिंग्स रिलेटेड टू द प्लेस द प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग। दूसरे स्थान पे कोई आपका बड़ा ग्रह है, जुपिटर है सपोज, 8th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, आप अपने रिसोर्सेज दूसरों को दोगे, खिलाओगे, भंडारा करवाओगे। देख लो, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ,
आपका 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर सेकंड हाउस में है, 8th को ट्रांजिट कर रहा है, यू विल फीड पीपल थिंग्स रिलेटेड टू, पहला तो ज़ोडिएक जिसमें वो प्रेजेंट है, और दूसरा जहाँ पे वो ट्रांजिट कर रहा है 8th हाउस, ये सॉरी प्लैनेट, सिग्निफिकेंस क्या है, राहु है आपका सेकंड हाउस में, यू विल बी प्रोवाइडिंग पीपल विथ थिंग्स रिलेटेड टू इल्यूजन। जेमिनाई है दूसरे स्थान पे, राहु है वहाँ पे, तो साइकेडेलिक म्यूजिक प्रोवाइड करोगे फॉर पीपल टू वॉच। लोगों को लगता है कि अच्छा, प्रोफेशन को लेके मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको लगता है कि व्हाट प्रोफेशन शुड आई गेट, तो आप सूर्य और शनि को देखो, उसके प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य बताएगा व्हाट इज़ योर धर्मा एंड शनि बताएगा व्हाट इज़ योर कर्मा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हाउ यू डू समथिंग। 5th हाउस में सैटर्न है, यू मैनेज योर टाइमिंग वेरी वेल। सपोज 4-5 प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न अकेला आपके 5th हाउस में है, तो यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि अपना टाइम आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, कितना टाइम किसी के साथ स्पेंड करना है। और इसके लिए, इसको देखने के लिए कुंडली को उलट फेर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिस्प रखो कि भाई सिर्फ लग्न देखना है मेरे को, वही लग्न जो असेंडेंट है आपका, जो ईस्ट साइड से राइज होता है जब व्हेन यू टुक बर्थ, सॉरी। सो हम 8वें स्थान को डिस्कस कर रहे थे। तो 8वां स्थान जो है वो शोमैनशिप का होता है, दिखावे का होता है, व्हाट यू आर शोइंग पीपल। अगर 8th हाउस में प्लैनेट है तो यू विल बी प्रोवाइडिंग पीपल फॉर थिंग्स टू वॉच, ईट, ये दो चीज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट होगी। आपके 8वें स्थान पे प्लैनेट्स हैं, यू विल बी प्रोवाइडिंग थिंग्स रिलेटेड टू द ज़ोडिएक इट इज़ प्लेस्ड इन, खाना, देखना। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि 7वें से 8वां होता है दूसरा स्थान, दूसरे स्थान को भी 8वां स्थान होता है 7वें से। अगर आपका दूसरे स्थान पे प्लैनेट्स है ना, लोगों को फ्रस्ट्रेट करके रख दोगे आप। लोग आपके प्रेजेंस में खुद फ्रस्ट्रेट रहेंगे, या तो खुद फ्रस्ट्रेट रहेंगे, नहीं तो करके रख दोगे आप, ये आपकी क्वालिटी बन गई। वाई? बिकॉज आपके दूसरे स्थान पे प्लैनेट्स होने के कारण वो 7वीं दृष्टि सेकेंड हाउस पे डाल रही है, तो लोगों के रिसोर्सेस परेशान करने वाला योग होता है। लोगों को फ्रस्ट्रेट करोगे, स्पेंड कर मनी, क्यों नहीं कर रहा, खर्चा कर। अब जब आएंगे तो देखेंगे इस पर। इसके बाद जो 8th हाउस होता है ना, वो आपका स्ट्रेंथ होता है आपकी बॉडी में, आपके बॉडी में जो धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, दैट इज़ 8th हाउस। 12th हाउस का कोई प्लैनेट है 8th हाउस में ट्रांजिट करे, यू विल लूज ऑल दोज इम्यूनिटी यू हैव डेवलप्ड। अगर आप आपने मसल बिल्ड किया है, मसल लूज करके रख दोगे। एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, आप बर्थ चार्ट्स निकालो, 10 के निकालो, 12 के निकालो, 50 निकालो, सबके साथ वही हो रहा होगा, इम्यूनिटी लूज कर रहे होंगे। इसका एक और एग्जाम्पल बनता है, यू विल शो पीपल व्हाट दे आर डूइंग। 7th हाउसेज मैंने कहा ब्रांड्स होते हैं, तो ब्रांड्स का सेकेंड हाउस आपके 12th हाउस का प्लैनेट 8th में चल रहा है, यू विल लूज़ वैल्यू। आप जो अदर पर्सन है ना, ही विल लूज़ वैल्यू। ये थोड़ा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट ये चोरी का योग होता है, बट ये जस्टिफाइड होता है। यू आर लूजिंग, व्हाट यू आर लूजिंग, अदर पीपल्स मनी। तो लोग मनी, रिसोर्सेज, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई आता है मोबाइल दे के जाता है कि ले भाई मेरा मोबाइल रख, आपके हाथ से चोरी हो जाना है, और दूसरा देगा। तो इस तरीके से 8th हाउस का डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ डिस्क्राइब किया है मैंने, ट्रस्ट मी इससे और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस हैं। 8th हाउस में कोई मेजर प्लैनेट पड़ा है सॉरी, तो आपके जो ओरिएंटेशन है ना, यू आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स शोइंग पीपल। सैटर्न है, यू विल बी बिकम अ वेरी गुड शोमैन, बट द showmanship will be related to the zodiac it is placed in. Gemini में है Saturn 8th हाउस में, you will show your words. जॉर्डन पीटरसन है ना, ही इज़ फेमस फॉर हिज लॉजिक, फेमस फॉर हिज वर्ड्स। वॉट मर्क्यूरी 8th में हो सॉरी, तो लॉजिक का हिसाब किताब होता है। सैटर्न है वर्क, यू विल शो पीपल योर वर्क, कि देखो भाई मैंने काम किया, आप दिखाओगे बहुत कि मैंने बहुत काम किया है। सूर्य 8th हाउस में, तो आपकी नज़रें जो है ना लोगों के रिसोर्सेज पर रहेगी। आई एम सो सॉरी टू से दैट। सामने वाला अगर कोई पर्सन आ रहा है
तो आपको वो पर्सन नहीं दिखेगा, उसके रिसोर्सेज दिखेंगे कि गले में गोल्ड की चेन है कि नहीं है, एप्पल की वॉच है कि नहीं है, मोबाइल कौन सा यूज़ करता है। शुक्र है 8वें स्थान में, सामने वाले का पैसा ही दिखेगा सिर्फ। एंड अदर पर्सन विल ऑल्सो शो यू द मनी ही हैज़। 8th हाउस इज़ वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। और ये जो वीडियो है ना, मैंने सिर्फ 8th हाउस को डिस्कस किया है। इसमें जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, 7-8 चीज़ें मैंने अभी तक डिस्कस कर दी। ठीक है, आप बस देखो कि प्लैनेट है कि नहीं है उसमें। योगनी और अंतरदशा के मैंने डिफरेंस बताए हैं। 8th हाउस में कोई प्लैनेट है, उसकी अंतरदशा चली, यू विल बी प्रोवाइडिंग पीपल विथ थिंग्स टू वॉच एंड ईट। अब वो भी जोडियाक डिफाइन करेगा। उसकी योगनी चली तो पीपल विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ देयर स्टफ। लोन उठाने की सिचुएशन हो जाती है। मैंने एक और एग्जांपल दिया, सन अगर 8th में है या फिर सैटर्न 8th में है और 5th हाउस में सन सैटर्न है, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग पीपल्स मनी। इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज इन्वेस्टमेंट फॉर अ टाइम ड्यूरेशन होता है। 5th हाउस जो होता है ना, यू टेक, 5th हाउस इज स्ट्रिक्टली योर अपॉइंटमेंट, यू प्रोवाइडिंग अपॉइंटमेंट, यू प्रोवाइडिंग टाइम लिमिट्स। 5th हाउस इज टाइम ड्यूरेशन, जिसमें काम हो जाना चाहिए, जिसमें कोई काम होता है। तो यू आर प्लेसिंग दैट मनी फॉर अ टाइम ड्यूरेशन। इसलिए 5th और 8th का लॉर्डशिप मत देखो, कंफ्यूज कर जाओगे। सन सैटर्न, सन सैटर्न का एक्सचेंज है, मतलब सन या सैटर्न 5th या 8th में हो, दोनों इसी में होने चाहिए। यू विल बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, कि भाई इस समय से इस समय तक पैसा इतने से इतने जगह पे होना चाहिए एंड इट विल वर्क। कैसे करें? सपोज़ सपोज़ आपका सन कैप्रिकॉर्न में है 8th हाउस में, और कैप्रिकॉर्न में अगर है तो लिब्रा बना आपका 5th हाउस। लिब्रा मीन्स मूवमेंट, कैप्रिकॉर्न मीन्स स्टेबिलिटी। कुछ कंस्ट्रक्ट करके आपने छोड़ रखा है, जैसे बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, या फिर जैसे ग्रेवयार्ड्स जितने भी होते हैं, जितनी भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड्स के लिए रखी जाती हैं, स्टोर करने के लिए स्टोर रूम होता है, होटल बिजनेस होते हैं। तो 8th हाउस में सन होने का मतलब है लोगों के जो स्पेस है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट। लोगों का स्पेस आप हायर कर लोगे एंड यू विल प्रोवाइड दैट स्पेस टू पीपल फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। इस तरीके से देखते हैं। ओयो, ओयो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सो अभी मैं ज़्यादा नहीं घुसूँगा इसमें, स्ट्रीम पे आऊँगा, स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे इसको। या फिर अगर आपको और प्रॉब्लम है तो चरदशा के थ्रू मैं और बताऊँगा आपको। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।